तो हेलो एवरीवन, अभ्यास कोचिंग क्लासेस राजा रहाट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसके ऊपर सम्स है। तो जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में जो भी अपलोड किया था, जहाँ तक सम, उसके बाद से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा क्लास 9 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, वक्त को बर्बाद न करते हुए। तो हम लोग जो है लास्ट वीडियो में हमने जो है 6 तक जो है कंप्लीट कर दिया था सम्स को। आज जो है क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी पीछे पीछे जो भी वीडियो हमने जो है इस टॉपिक के ऊपर किया है, इन सभी वीडियो का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सारे वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो सारे वीडियो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड मिलेंगे, सारे का लिंक एक दूसरे में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे सम्स को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी एन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, जिसमें जो है ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब ये आइसोसेल जो है ट्रायंगल है, आइसोसेल्स, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। बी सी बोला है, बी सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है? नंबर 1 है कॉस एंगल ए बी सी साइन एंगल ए सी बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में एक हिंट्स भी दिया हुआ है कि ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करना है। बी सी ए डी जो है परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है, BC के ऊपर ड्रॉ करना है। और D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या होगा? BC का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है? BC के दो पार्ट्स हो रहे हैं, एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इस BC को क्या कर रहा है? दो भागों में बांट दे रहा है, बराबर बराबर दो भागों में बांट दे रहा है। तो सो BD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। उसके बाद अपना जो है सम को करते हैं। तो चलिए पहले जो है फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोलता है, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिगर बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC। ये हमने ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया ABC। अब इसमें जो है क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी जो है किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, मतलब और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का जो है साइड का जो है, दोनों साइड का जो है लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ए बी भी 15 है, तो ए सी भी क्या होगा? 15 होगा। उसके बाद बोल रहा है बी सी जो है 18 सेंटीमीटर है, मतलब ये बी सी जो कितना है? वो 18 सेंटीमीटर का है। बी सी कितना है? 18 सेंटीमीटर का है। अब बोल रहा है क्या कि हिंट्स में बोल रहा है एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो बीसी के ऊपर होगा। तो चलिए हम लोग जो है एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए बीसी के ऊपर। उस पॉइंट का नाम दिए डी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडी जो है। अब बोल रहा है कि डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट है, मतलब क्या है कि बीसी को दो भागों में बांट रहा है कौन? एडी। तो जब मिड पॉइंट होगा तो बीसी की लंबाई कितने? 18 है। तो ये कितना होगा? बीडी कितना होगा? 9। और डीसी कितना होगा? 9। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 7 का 1 कि कॉस एंगल ए बी सी निकालना है। कितना निकालना है? ए बी सी। तो चलिए पहले ये जो है कॉस साइन वगैरह जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं, इनका जो है पहले मतलब कि इनका जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हमें 3 साइड्स का जो है लेंथ हम लोग को पता होना चाहिए। तो इस फिगर में देखिए हमारा ए बी पता है, बी डी पता है, और क्या है? एडी नहीं पता है। तो एडी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो एडी क्या है? एक पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार यहाँ से एडी आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर एडी जो है बीसी के ऊपर बना रहा है। तो अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग को पता है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माने परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बाइसेक्टर का स्क्वायर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी में पहले निकाल लेते हैं। ए बी डी में क्या निकालेंगे हम लोग? एडी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो एडी का लेंथ कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मतलब यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी हाइपोटेन्यूज है। ए बी डी में देखिए ये ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, मतलब 15 का स्क्वायर।
P कौन सा है? P हमको निकालना है, P क्या है? AD है, तो AD को ऐसे ही लिख दिए AD स्क्वायर। B स्क्वायर कौन सा है? BD है, मतलब 9 स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिएगा क्या होगा कि AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर भी होता है, या फिर यहाँ पर आप देखिए AD स्क्वायर को हम लोग यहाँ रख दिए और इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम में क्या हुआ, 15 को उठाकर जो है 15 में से क्या किए, 9 को माइनस कर दिया, मतलब 9 स्क्वायर को माइनस प्लस 9 स्क्वायर है उसको इक्वल टू के इधर लाए तो क्या हुआ, माइनस 9 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक जो है फॉर्मूला क्रिएट हो जा रहा है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 15 एक बार प्लस होगा, माने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 15 और 9 को ऐड की कितना हो, 24 इंटू यहाँ पर क्या हो, 15 में से 9 माइनस हुआ तो 6। तो अब यहाँ पर देखिए AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू क्या होगा, इन सब का अंडर रूट कर दीजिए, मतलब यहाँ पर कितना हुआ, 6 2 हुआ, 24 का फैक्टर निकाल दीजिए, 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 जो दिया हुआ है। तो AD इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट को हटाइए तो कितना होगा, 6 इंटू 2 मतलब 12, मतलब आपको पता चल गया, AD पता चल गया है, AD कितना निकल गया है, 12। अब आते हैं सम में, क्योंकि कॉस अब आते हैं सम में, तो सम पहला क्या बोल रहा है कि कॉस एंगल ABC, मतलब कॉस्ट का वैल्यू निकालना है, लेकिन एंगल क्या है, B के ऊपर बन रहा है। तो B आपका क्या है, ये पॉइंट है, B आपका क्या है, A पॉइंट है, यहां पर एंगल बन रहा है। तो कॉस का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, B अपॉन H होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला से। तो B अपॉन H हम लोग लिख दिए, B अपॉन H। अब एक चीज देखिएगा, अब आपको जज करना है कि कौन P बनेगा कौन B बनेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर एंगल बनता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, P होता है, और जो एडजेसेंट साइड होता है वो H को छोड़ के वो क्या होता है, B होता है। तो एंगल हमारा B पॉइंट पे बन रहा है, B का अपोजिट साइड क्या होगा, ABD में AD क्या होगा, वो आपका जो है परपेंडिकुलर बनेगा, और जो एडजेसेंट साइड है मतलब BD क्या होगा, आपका बेस बनेगा। तो यहाँ पर BD B इक्वल टू क्या होगा, बेस, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 जो है BD है। और उसके बाद H तो आपको पता ही है कि H कौन सा है, AB है। अब इसको जो है सिंप्लीफिकेशन कर दिए, 3 के टेबल में 9 है, 3 के टेबल में 5 है, मतलब 3/5, मतलब ये हमारा पहला जो है आंसर निकल गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, साइन ACB निकालना, साइन एंगल ACB निकालना। तो साइन एंगल ACB, अब देखिए C के ऊपर एंगल बन रहा है, जब C के ऊपर एंगल यहां पर जब बन रहा है तो ADC ट्रायंगल में देखिए, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, यहां पर लिखिए साइन इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, P अपॉन H होता है। ये अगर आप लोग को फॉर्मूला पता नहीं है तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो भी फॉर्मूला है, जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें सारे फॉर्मूले जो है इजी वे में जो समझाया गया है, जो आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब इसमें आपको डिसाइड करना है C कहाँ बन रहा है, C कहाँ है, कौन सा पॉइंट है, वो ADC में है। तो पहले देखिए इन ट्रायंगल ADC में, इसको थोड़ा सा हम रफली समझा रहे हैं, C के ऊपर बन रहा है। तो C के ऊपर जब एंगल यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन में C है, C के ऊपर एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, P होगा, और जो एडजेसेंट साइड है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के मतलब DC क्या होगा, B होगा। तो हमको सिर्फ P चाहिए, मतलब AD चाहिए, तो P इक्वल टू क्या हुआ, 12, और S तो आपको पता ही है AC है, ये कितना हुआ, 15। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 4 जा कितना होता है, 12, 3 5 जा 15। तो अब यहां पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो फिनिश हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में और इसको जो है हम लोग इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इन फिगर 1 कोई भी नाम दे दीजिए, इसको फिगर 1 ही कर देते हैं, चाहे इन दिस फिगर कर दीजिए, इन दिस फिगर, इस फिगर में गिवन बिलो जो नीचे दिया हुआ है, ABC इज ए आइसोसेल विथ AB इक्वल टू AC, मतलब AB बराबर क्या है, AC है। इस फिगर में दोनों ही 5 सेंटीमीटर, मतलब AB 5 है, AB आपका AC भी 5 है।
एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। बी सी क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड साइन सी टेन बी, तीसरा जो क्वेश्चन दिया टेन सी माइनस कॉट बी। तो पहले आइए चले हम लोग इसको जो देखते हैं, उसके बाद जो है इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी। मतलब साइन अगर हमको पता करना है, माने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही आपको पता करना है, तो ट्रायंगल्स की जो क्या है, ट्रायंगल्स के तीनों साइड आप लोग को पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर को यहाँ पर कॉपी कर लिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। यहाँ से यहाँ तक आपका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, इक्वल है। तो अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो जो होता है, ये चैप्टर जो होता है पूरे जो है पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए पहले इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, वो भी BC के ऊपर, D के ऊपर, D पॉइंट पे। मतलब इसमें भी लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 किया तो उसी के जैसा। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने जब ड्रॉ किया है, मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, माने आइसोसेल ट्रायंगल है। तो ये सामने वाली जो साइड्स हैं उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब हमें जो है साइन सी का निकालना है। तो सी इसमें बन रहा है, तो इसका मतलब हमें पी भी पता है और ये एच भी पता है, बी भी पता है, पी निकालना है, मतलब एडी निकालना है। तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग एडी का लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। एडी का लंबाई निकाल लेंगे तो हमारे सारे सम जो है हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी इसमें दो ट्रायंगल बना हुआ, कोई भी एक ट्रायंगल से एडी का जो है हम लोग साइड पता कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD में, ADB में क्या हम लोगों को करना है? देखिए यहाँ पर AD ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर ABD में आपको AB पता है, मतलब हाइपोटेन्यूज पता है, और BD मतलब बेस पता है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर का क्या होता है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या बोला जाता है, वो क्या फॉर्मूला बोला जाता है कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसी तरह से वहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडी यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो उसको लिखते हैं एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एडी स्क्वायर, मतलब इसको ब्रैकेट में हमने पी लिख दिया आप लोग को समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यहाँ पर फिर हमने एच लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी मतलब बी डी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या निकला? ए डी स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 25 में से 9 गया तो कितना हुआ? 16। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा? मतलब स्क्वायर रूट बोथ साइड किए तो यहाँ पर 16 का कितना हो गया? 4। तो ए डी कितना हो गया आपका? निकल गया 4। ए डी आपका पता चल गया 4। अब ये आपको पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1 करने में। देखिए बोला है साइन सी। तो पहले इस फिगर को देखिए, सी कहां पर? साइन सी मतलब साइन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। वो साइन का फॉर्मूला होता है P/H होता है, मतलब पंडित। अब ये हर मतलब क्या है? वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या हुआ? P/H आपको पता चल गया। अब लेकिन आपको डिसाइड करना कि कौन P बनेगा या फिर कौन B बनेगा, कौन H। तो हमेशा ही जो डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी जहाँ पे एंगल बन रहा है उसका अपोजिट साइड क्या होता है? P होता है। तो AD ये यहाँ पर C है, क्योंकि साइन C का हमको वैल्यू निकालना है। तो C के अपोजिट साइड में कौन सा है? AD है। तो ये क्या हो गया? P हो गया, मतलब ये कितना हो गया? 4। मतलब AD इक्वल टू 4 क्या हुआ? P है। अब H देखिए यहाँ पर कितना है? 5 है। तो ये भी आपका जो है सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8A का 2। 8A का 2 क्या बोल रहा है? tan B का निकालना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है, P/B होता है। तो इसमें देखिएगा B एंगल के ऊपर आपका जो है
एंगल, बी के ऊपर एंगल बन रहा है, बी पॉइंट के ऊपर आपका एंगल बन रहा है, तो इसमें उसका अपोजिट साइड कौन सा है, एडी है, तो एडी क्या होगा आपका पी हो जाएगा मतलब 4, और बीडी क्या होगा, बेस है, एडजेसेंट साइड है, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब 3 क्या हो जाएगा, बेस। तो ये आपको ये इसका जो है सॉल्यूशन आपको निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए 8 का ए का 3 बोला है tan c निकालना है माइनस cot b। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी माइनस cot b का फॉर्मूला क्या होता है, tan का ठीक उल्टा होता है b बाई पी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर वैल्यू जो है इसका उल्टा नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एंगल C पे बन रहा है, यहां पर B पे बन रहा है, तो C के अनुसार कौन सा P और B होगा वही बैठेगा, और B पॉइंट के अनुसार कौन सा जो है P और B होगा वही बनेगा। कोई बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसी को उल्टा यहां बैठा देते हैं, तो यहीं पर वो गलत कर देंगे। कोई भी सम कीजिए, बेस को मजबूत कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। आजकल देखिएगा यूट्यूब फेसबुक में बहुत सारे जो है सम्स वगैरह जो है शॉर्टकट ट्रिक्स जो अपनाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं। आप ये खुद सोच लीजिए कि एग्जाम में आप बैठे हुए कितना आप शॉर्टकट जो है याद रखेंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, लॉन्ग कट ही चलिए, पहले बेस को आप मजबूत कीजिए। प्रैक्टिस ही आपका स्पीड लाएगा। एग्जाम कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो, तो आपका जो है बेस मजबूत रहेगा, तभी आप जो है उसको मतलब कि सम को जो है बेस मजबूत रहेगा, प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, तो आप जो है बहुत ही जल्दी जल्दी जो है सम जो है बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। तो बेस को मजबूत कीजिए। शॉर्टकट ट्रिक वगैरह जो है यूट्यूब फेसबुक में बहुत सारे चलते हैं, उसके पीछे मत दौड़िए। अब आते हैं क्या, यहाँ पर tan C में जो है C पॉइंट को देखिए, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो इसमें जो है P कौन सा होगा, तो इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ADC ट्रायंगल में AD है, तो यहाँ पर 4 क्या हुआ आपका P बन गया। अब इसका बेस कौन सा हुआ, तो जहां पर एंगल बनता है उससे जो एडजेसेंट साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, तो वो क्या होता है, बेस होता है, तो यहाँ DC क्या हुआ, बेस हुआ, ये रहा 3 बैठा दिए। अब उसके बाद आते हैं cot B में, तो यहाँ अब इसी को बच्चे जो है उल्टा लिख देते हैं, तो यहाँ उल्टा मत लिखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि B कहाँ बन रहा है, तो B इस ट्रायंगल में बन रहा है, ADB में बन रहा है, तो यहाँ पर B कौन सा होगा, इसका जो है इसका एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, हाइपोटेन्यूज AB को छोड़ के कौन सा है, BD है, तो यहाँ पर B कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसमें P कौन सा बनेगा, तो इस पॉइंट के जो है अपोजिट साइड में तो कौन सा है, AD है, तो ये क्या होगा, P बन गया। अब इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिए, तो ये कितना हुआ, एलसीएम लिए तो 12 हुआ। अब यहाँ से इसको डिवाइड किए, मतलब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किए, कितना हुआ 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 माइनस, अब यहां से 4 से इसमें डिवाइड किए कितना हुआ 3, 3 के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किए तो 9, तो यहां पर कितना हुआ 5/12। उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी करने के लिए, 8 का बी। तो चलिए इन दिस फिगर, क्वेश्चन बोला है इन दिस फिगर गिवन बिलो, क्या दिया हुआ फिगर, बोला है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए उसके बाद बोला है एंगल राइट एंगल एट B, कहाँ है, B पे राइट एंगल है, मतलब यहां पर क्या है, राइट एंगल है। अब गिवन दैट ACB थीटा है, मतलब एंगल ACB, मतलब यहां पर C पे क्या है, थीटा बना हुआ, मतलब यहीं पे आपका जो है एक्यूट एंगल है, यहीं से जो है आपका सम होगा। बोला साइड AB इक्वल टू 2 यूनिट्स, AB का कितना है 2 यूनिट्स है, एंड साइड BC इक्वल टू 1 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू। अब क्या वैल्यू निकालना है, बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले जो है फिगर को हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। ये रहा ACB, ये 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट्स है, यहां पर आपका एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन में जो जाने से पहले हमको क्या करना चाहिए कि तीनों साइड्स का जो है हमको वैल्यू लेंथ पता होना चाहिए, तभी जाकर जो हम लोग फॉर्मूला पुट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि वही H है,
तो यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर निकालना है, तो ए बी कितना है 2 यूनिट्स है, उसका स्क्वायर कर दिए। बी सी कितना है 1 यूनिट्स है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, मतलब क्या हुआ 5, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए 5, तो यहाँ पर क्या निकल गया अंडर रूट 5। अब आते हैं सम को करने में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब एंगल क्या है थीटा पे ही है। तो इसमें आपको पहले ये डिसाइड कर लेना कि पी कौन सा बनेगा, बी कौन सा बनेगा, एस तो रहेगा ही। तो पी कौन सा बनेगा, जहां पर थीटा बन रहा है, जहां पर एंगल बन रहा है उसका अपोजिट साइड, मतलब ये 2 क्या है पी बनेगा, उसका एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़ के वो बी बनेगा, तो ये क्या हुआ बी। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी का होल, पी बाई बी होता है। अब उसका स्क्वायर है तो उसका जो फॉर्मूला होगा पी बाई बी का भी स्क्वायर कर दिए। अब आते हैं यहाँ पर p कौन सा है 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर h है मतलब 2 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर भी क्या हुआ 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, अब रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, अब 1 का स्क्वायर 1, अगर 4 में 1 से डिवाइड किए तो क्या हुआ 4 ही आंसर हुआ। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हुआ 5, यहाँ पर देखिए एलसीएम जो इसके नीचे 1 मान लिए, एलसीएम लिए तो कितना हुआ 5, 5 से इसमें डिवाइड किए 1, 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 4, 1 से 5 में डिवाइड किए क्या हुआ 5, 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई किया 20, मतलब आ गया 24 अपॉन 5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 5 से 24 में डिवाइड कीजिए, 4 5 जा कितना होता है 20, मतलब 4 एंड 4 अपॉन 5, ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने भी हमने आज जो है सम बताया ये आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है सम हम लोग तुरंत अभी स्टार्ट कर रहे हैं इरेज करके इसको। तो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करते रहिए और खुद सब्सक्राइब करते रहिए। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।